हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। तो कल हमने 8th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका कुछ बेसिक पार्ट क्या था और आज हम उससे नेक्स्ट करते हैं। अभी तो इस क्लास में जो दूसरी क्लास है हमारी उसमें थोड़ा बेसिक ही बताया जाएगा, ठीक है। प्रश्नावली जो 1.1 है क्योंकि वो कल कराई जाएगी, क्योंकि पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए किसी चीज़ का भी। मान लो किसी चीज़ के अगर गहराई तक जाना है तो उसकी जड़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरी देखा करो, ठीक है। अगर वीडियो पूरी देखोगे तभी समझ में आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। अब देखो, ये रूल है हमारा क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई प्राकृत संख्या, जैसे पहले प्लस के लिए देखेंगे हम, तो कोई प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर लिया हमने, दो नेचुरल नंबर लिए और उनको जोड़ते हैं हम। 3 + 5 जोड़ दिया, ठीक है। क्रम विनिमयता क्या होता है कि क्रम को चेंज करना। अब 5 + 3 कर दें हम, 5 + 3 कर दे तो भी आंसर क्या आया हमारा 8 = 8। तो भी आंसर क्या आया हमारा सेम आए। तो वो क्या होता है क्रम विनिमयता, ठीक है। तो इसका मतलब जो प्राकृत संख्याएं हैं वो क्या होंगी, प्राकृत संख्याएं प्लस के लिए यानी कि जमा के लिए क्या होंगी, क्रम विनिमय होंगी। प्राकृत संख्याएं जो नेचुरल नंबर हैं वो जमा के लिए यानी कि प्लस के लिए क्या होंगे, क्रम विनिमय होंगे। तो ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, हाँ ये क्रम विनिमय होंगे, ठीक है। अब देखो माइनस के लिए। अब माइनस में देखो, मान लो 3 - 5 किया और 5 - 3 किया। यहाँ से कितना आया -2 और यहाँ से +2। तो देखो ये इक्वल हुआ नहीं, तो ये क्या है इक्वल नहीं है। तो क्रम विनिमयता मतलब जो प्राकृत संख्याएं हैं वो घटा के लिए क्रम विनिमय नहीं है। घटा के लिए क्या नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। घटा के लिए क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई जैसे 3 × 5 है या 5 × 3 है, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 × 5 5 × 3। अब इसको मल्टीप्लाई कराओ 15 और इसको मल्टीप्लाई कराओ 15, तो ये क्या है इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या, प्राकृत संख्याएं गुणा के लिए क्रम विनिमय हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ ये गुणा के लिए क्रम विनिमय हैं। अब डिवाइड करो, तो डिवाइड में क्या होगा, जो डिवाइड होगा आपका जैसे 10 भाग में 5, ठीक है। 10 भाग में 5 किया तो क्या आंसर क्या आया 2, और 5 भाग में 10 किया तो आंसर क्या आया आपका, यानी कि 5/10। तो 5 दूनी 10 यानी कि 1/2 आया आंसर। कितना आया 1/2। तो इसका मतलब आंसर सेम नहीं है ना, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 1/2। तो यह जो प्राकृत संख्या है वह भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है, यानी कम्यूटेटिव नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, इसका आंसर आपका नहीं होगा। अब देखो, अब क्या होगा हमारा पूर्णांक, पूर्ण संख्या। अब एक बात बताओ, यहाँ पर प्राकृत संख्या है, ये 1 से लेकर मतलब चलती जाएंगी, और यहाँ भी तो प्राकृत संख्या है। जो रूल यहाँ फॉलो नहीं हुए वहाँ थोड़ी होंगे, यहाँ पर भी नहीं होंगे, क्योंकि इसमें भी तो प्राकृत संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्याओं के लिए मान लो कुछ भी जोड़ो, 0 + 2 = 2 + 0, तो हाँ, क्योंकि 2 = 2 आ जाएगा यहाँ से, तो इसके लिए हाँ है। और माइनस के लिए ना हो जाएगा, क्योंकि 0 - 2 = 2 - 0। तो क्या होगा, ये तो -2 आ गया और ये क्या आ गया 2 आ गया, तो इक्वल नहीं है ना, तो नहीं होगा इसके लिए। अब ये देखो -2 ×
कुछ भी करो, 5 कर दिया और इक्वल टू 5 इंटू -2 कर दिया तो कितना होगा, -10 यहाँ से, -10 यहाँ से। तो इसके लिए हाँ, और नेक्स्ट इसके लिए इसका मतलब ना है, क्योंकि क्या करोगे आप, कुछ भी ले लो चाहे आप, इसके लिए तो ना ही है भाई, सॉरी ये पूर्ण संख्या है ना, तो ये माइनस नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक होता तो माइनस हो जाता, क्योंकि -2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है ना, इसीलिए, ठीक है। तो भाग के लिए क्या होगा, नहीं होगा। जो प्रॉपर्टी अगर प्राकृत संख्याओं में नहीं फॉलो होती तो वो पूर्ण संख्याओं में थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जीरो तो इंक्लूड है, आई बात समझ में। अब देखो इसको कैसे करोगे, जैसे 2 है, 2 को आप 0 से डिवाइड किया या 0 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ तो आंसर क्या आया 0 और यहाँ पर आंसर क्या आया हमारा इन्फिनिटी, परिभाषित नहीं किया जा सकता, तो इक्वल थोड़ी आया, तो नहीं। अब देखो इंटीजर्स, अब इंटीजर्स देखो, तो इंटीजर्स में भी वही भाई, पूर्ण संख्या तो हैं, तो एक बात बताओ, -3 प्लस का 2 किया, -3 प्लस का 2 या 2 प्लस में -3, ये ऐसे जोड़ दिया तो क्या होगा, देखो ये कितना आया, 3 में से 2 गया 1, यानी कि -1। अब देखो ये क्या है, 2 - 3 यानी कि क्या आया, -1। तो इसके लिए प्रॉपर्टी क्या है, क्रम विनिमय है, हाँ। अगले के लिए नहीं, अगले के लिए नहीं होगी, ठीक है। और इससे अगले के लिए हाँ, और इससे अगले के लिए क्या होगा, नहीं होगी, बस नहीं। अब यहाँ जाओ प्रीमेय संख्याएं, तो प्रीमेय संख्याएं जैसे मान के चलो हमने क्या किया, -1/3, क्योंकि माइनस वाले भी प्रीमेय संख्याएं होती हैं, और +1/4 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/3। तो इसमें देखो एलसीएम कितना आया आपका, 12, ठीक है। तो 3 चौक 12 माइनस का 4, 4 तिया 12, 3 इक्वल टू 12। अब ये देखो 4 तिया 12, 3 माइनस है, तो 3 चौक 12, 4। अब देखो यहाँ से क्या आया भाई, -1/12, और यहाँ से क्या आया, -1/12। तो इसके लिए क्या है, ये क्रम विनिमय है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ। तो प्लस के लिए क्रम विनिमय है। अब माइनस के लिए देखो, माइनस के लिए नहीं होंगी, अगर मैं यहाँ पर माइनस कर देता तो आंसर ही चेंज हो जाता हमारा, क्योंकि माइनस ये प्लस हो जाता, ये 1/12 आ जाता, ठीक है। तो ये इसके लिए नहीं होगी। और मल्टीप्लाई के लिए हाँ, मल्टीप्लाई के लिए हाँ होगी। अरे ये देखो, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई किया तो देखो 1/4, ये माइनस का, ठीक है। तो ये कितना होगा, तो -1/12 और -1/12, तो इसके लिए हाँ ये क्रम विनिमय है। और अगले के लिए नहीं होगी, भाग के लिए नहीं, बस। तो ये थी आपकी क्रम विनिमयता, ये आपका जो गुणधर्म था कम्यूटेटिविटी था, ठीक है। आया, समझ में आया होगा। तो चलो अब नेक्स्ट करते हैं साहचर्य। देखो जो नेक्स्ट रूल है हमारा, नेक्स्ट जो गुणधर्म है वो क्या है, साहचर्य है। साहचर्य, इसमें क्या होता है, इसमें समूह बनाते हैं हम, ठीक है, ग्रुपिंग करते हैं। तो क्या होगा, जैसे इसमें क्या होगा, जैसे A + B + C, ठीक है, A + B + C, A + B + C। इसमें क्या करेंगे हम, इन दोनों का बना दिया और बाद में
इन दोनों का बना दिया, ठीक है। कैसे, देखो पहले इन दोनों का बना दिया और a प्लस b प्लस c इन दोनों का बना दिया, तो वो दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल। तो तभी ये प्राकृत संख्याएं जो प्लस के लिए सहचर्य होंगी, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने किया 2 + 3 + 4, ठीक है, 2 + 3 + 4। अब देखो मैंने पहले इनको दोनों को जोड़ा, तो 2 और 3 5 + 4। अब इन दोनों को जोड़ दिया, ऐसे ग्रुपिंग कर दी, तो 2 + 3 और 4 7। अब देखो 9 = क्या आया, 9 आया, 9 = 9 आया, ठीक है। तो क्या होगा, यह रूल इसके लिए क्या है, हाँ, ठीक है। जो प्राकृत संख्याएं हैं वो प्लस के लिए क्या हैं, सहचर्य हैं। अब देखो माइनस के लिए क्या करेंगे, माइनस के लिए क्या होंगे, ये नहीं होंगे, ठीक है। देखो जैसे 1 + 2 + 3 हाँ, और 1 + 2 + 3। अब ये माइनस करेंगे हम। पहले देखो आप एक बात बताओ, इन दोनों की ग्रुपिंग करोगे, रुको ना अभी, एक बार रुकना भाई। ठीक है, तो पहले आप इन दोनों की ग्रुपिंग करोगे। अब देखो और इन दोनों की करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया आंसर हमारा, यहाँ पर जो आंसर आया वो हमारा 3 और 2 और 1, 3 और 2 5 और 1 6 आया, =। रुकना भाई, एक बार गलत हो गया, रुको भाई, सॉरी, गलत कर दिया। भाई, गलत। देखो जब हम यहाँ करेंगे माइनस के लिए, भाई a - b - c, ठीक है, और a - b - c। अब क्या करेंगे, हम पहले इनको घटाएंगे और बाद में इनको घटाएंगे, क्या ये इक्वल आएंगे। अब देखो जैसे 1 - 2 इसको बना दिया और -3 कर दिया। अब देखो 1 - 2 - 3 ये कर दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ से -1 होगा और यहाँ से 3 = 1 माइनस, यहाँ से देखो कितना होगा, -1 होगा। अब यहाँ से क्या आया हमारा, -4, और यहाँ से क्या आया, माइनस प्लस यानी कि 2। तो क्या आया, -4 और 2 आया, ठीक है, -4 और 2 आया, ठीक है। अब इक्वल आया नहीं, ये डज नॉट इक्वल है, तो माइनस के लिए यह सहचर्य नहीं है, माइनस के लिए सहचर्य नहीं है, ठीक है, माइनस के लिए सहचर्य नहीं है। अब देखें मल्टीप्लाई के लिए होगा, क्योंकि देखो भाई 1 × 2 × 3, पहले चाहे इनकी मल्टीप्लाई करा लो, 1 × 2 × 3 जी, पहले इनकी करा लो। देखो 3 दूनी 6 और 1 6, देखो 2 3 6 6 1 6, तो इसके लिए क्या है, हाँ है, तो इसके लिए क्या होगा, हाँ। अब देखो, अब इसके लिए देखो, जैसे मान के चलो आप इसको कर लो भाई 8 भाग में 4 भाग में 2, तो पहले इनको करो, ठीक है। अब इनको करोगे आप, तो ये क्या होगा आपका, ये इससे जाएगा,
भाई 4 को 2 से भाग दिया, भाई 8 भाग में 4 को 2 से भाग दिया तो 2 बचेगा 2। तो यहाँ से जो आंसर आया आपका वो कितना आया आपका 4 आया। अब देखो कैसे करना, 8 भाग में, पहले तो इनकी कर रखी थी ग्रुपिंग, 8 भाग में 4 भाग में 2। तो अब इनकी करके देखो, चाहे पहले इनकी करके देख लेना, बात एक ही है, ठीक है। तो पहले अब इनकी करके देखो, तो ये क्या होगा हमारा, इसको 8 को 4 से भाग दिया तो 8 4 दूनी 8 यानी कि 2 आया, और 2 भाग में ये 2 रहा, तो क्या आंसर कितना आया 1। तो 4 = 1 है नहीं है, तो इसके लिए यह सहचर्य नहीं है, इसके लिए क्या है, ये सहचर्य नहीं है। तो अब देखो पूर्ण संख्याएं, अब पूर्ण संख्याओं के लिए हाँ होगा, जब प्राकृत संख्याओं के लिए हाँ तो पूर्ण संख्याओं के लिए हाँ होगा, इनके लिए नहीं होगा, और इसके लिए हाँ, इसके लिए क्या होगा हाँ होगा, और इसके लिए नहीं होगा, ठीक है। अब पूर्णांक के लिए भी वैसा ही, क्योंकि इनमें प्राकृत और पूर्ण संख्या दोनों हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ नहीं हाँ और नहीं, ठीक है। रेशनल नंबर के लिए भी ऐसे ही हाँ फिर नहीं, और इसके लिए हाँ और नहीं, ठीक है। तो ये थे आपके जो गुणधर्म थे वो थे, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे इसके, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल। अब देखो हम एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है पहला। अब देखो, अब ये 3/7 और ये क्या है, सॉरी ये 8/21 और ये 6/11। अगर हम इनको क्रम बदल दें इनका, देखो हम क्या करते हैं, जो ये है 3/7 प्लस में माइनस 8/21 कर दें, और क्या करें, माइनस 6/11 और 5/22 कर दें, ठीक है, -6 तो हमने क्या किया, इनका क्रम चेंज कर दिया, ठीक है। अब एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि 21 और 7 का एलसीएम तो 21 हो जाएगा, इसका 22 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, क्रम को चेंज कर दिया। तो इसमें रूल कौन सा लगेगा, क्रम विनिमय, ठीक है। यहाँ पर क्रम विनिमय के अनुसार लिख देना, ठीक है। अब देखो 3/7, अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -8/21। एक तो ये ग्रुप बना दिया, प्लस माइनस, अब देखो एक क्या बना दिया, ये बना दिया 6/11 और प्लस 5/22। एक ग्रुप क्या बना दिया, ये बना दिया। तो एक ग्रुप हमारा ये बन गया, ठीक है, एक ग्रुप हमारा ये बन गया। अब देखो, तो ग्रुप बनाया तो किसका कौन सा नियम फॉलो किया इसने, सहचर्य, साहचर्य, क्योंकि इनकी हमने क्या कर दी, ग्रुपिंग कर दी, ठीक है, साहचर्य। अब देखो इसका एलसीएम कितना होगा हमारा, 21, 7 तिया 21, 2 3 तिया 9, माइनस 21 एकम 21 में से 21 एकम 21 और 1 8 8, ठीक है, प्लस, अब देखो इस यहाँ से एलसीएम कितना आया, 22। देखो 11 दूनी 22, 2 6 12, 22 एकम 22 प्लस 5,
आई बात समझ में। अब देखो यहाँ से कितना आया 1/21, 1/21, और यहाँ से कितना आया हमारा प्लस में 12 में से 5 गया 7, यानी कि माइनस का 7/22, 7/22। ठीक है। अब देखो अब क्या होगा 1/21, 1/21, और ये माइनस प्लस माइनस 7/22। ठीक है, 7/22। तो यहाँ से एलसीएम कितना लिया, मान लो एलसीएम लोगे आप, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम 21 × 22, 21 × 22 462 होता है। वैसे मैं लिख देता हूँ 21 × 22। अब इसको डिवाइड करोगे 21 से तो क्या बचेगा, मान लो 21 एकम, ये तो कट जाएगा भाई, इसको डिवाइड किया 21 से तो ये तो कट जाएगा 21, क्या बचेगा 22, क्योंकि इससे डिवाइड करोगे 21 से तो 21 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 बचेगा ना। 22 के 1 के साथ गुना करोगे 22 एकम 22 माइनस, अब 22 से डिवाइड करोगे तो 22 से डिवाइड करो तो 22 से तो 22 कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा 21, तो ये क्या होगा 21 नहीं, हाँ 21 बचेगा। ठीक है, और 21 बचेगा तो 21 सत्ते 147। तो फाइनली जो आंसर आया हमारा कितना होगा 5 2 1, और ये कितना होता है 462, और माइनस का बड़ा है तो माइनस में आंसर होगा -125/462 आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, आई बात समझ में, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो उदाहरण नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 है हमारा, वो है आपका -4/5। एक बार लिख देता हूँ मैं, -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 और गुणा -14/9। ठीक है, ये है आपका उदाहरण। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, इसका क्रम चेंज करेंगे। अब देखो 4 चौक 16 और 5 ये 15, तो इसका मतलब ये कट रहा है, तो इसको अलग से लिख लो 4/5 × 15/16 लिख लिया ये, और इसको अलग से लिख लो 3/7 × -14/9। ठीक है, कर लिया। अब क्या किया हमने, इसको क्रम चेंज कर दिया, तो क्रम चेंज कर दिया तो इसका मतलब कौन सा रूल लगा, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। ठीक है। अब देखो 5 तिये 15, 4 चौक 16, 7 दूनी 14 और 3 तिया 9। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर क्या आया हमारा यहाँ पर, यहाँ से तो देखो, यहाँ से तो क्या बचा -3/2, और यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तो 1 ही बचा, तो -1/3। तो फाइनली जो आंसर आया तो माइनस, अब मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस क्या हो जाता है प्लस, 3 एकम 3 और बटे 3 दूनी 6, तो 1/2 क्या आया हमारा आंसर। तो 1/2 क्या आया हमारा आंसर। आई बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, अगर ज़्यादा कराऊंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
तो कल और हैं इसके थोड़ी टाइप, वो और करा के फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।